आज हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी पटना के सबसे बड़े फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। सर, अभी जो यूथ में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि शुगर काफ़ी बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है और कैसे उसका प्रिवेंट हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया मनीष जी। आज के दिन में भारतवर्ष के अंदर मधुमेह के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ी है, तेज़ी से बढ़ी है, और उसमें यूथ को भी, यंग जनरेशन के लोगों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू किया है। मेहनतकश लोगों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू किया है। रूरल पॉपुलेशन, जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, उसे भी अपनी चपेट में लेना शुरू किया है। इसके मुख्यतः 2-3 कारण देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो ये है कि इंडियन पॉपुलेशन या साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में ये देखा गया है कि जेनेटिक वर्नरेबिलिटी इस बीमारी को लेकर के ज़्यादा है। जो एनालिसिस हुई थी, जो अमेरिकन इंडियन थे, अमेरिका में जो रहते हैं नेटिव थे और जो इंडिया से माइग्रेट किए, उनकी बड़ी स्टडी हुई और उसमें देखा गया जो इंडिया से माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, उनके खान पान सेम रहते हुए भी जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, इंडियन में ज़्यादा संभावनाएं बनी डायबिटीज़ होने की, कार्डियक प्रॉब्लम होने की। और उसके बाद जब जेनेटिक की स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि इंडियन जीन्स थोड़ा ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ के लिए। दूसरा कारण जो यूथ में अभी बढ़ने का हो रहा है कि हमारे यूथ जो हैं या आज के दिन का खान पान है, वो उसमें मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। उसमें जंक फूड का प्रचलन हुआ है, जिसमें कि एम्प्टी कैलोरी, हाई कैलोरी, और उसमें जितने जो तले चीज़ हैं, उस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन हो रहा है यूथ के द्वारा, वो भी एक कारण बना है। तीसरा कारण जो देखने को मिल रहा है, वो पर्यावरण का पोल्यूशन जो है, जो इतना ज़्यादा तेज़ी से हवा में पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन जो हैं वो अंदर जा कर के ब्लड में मिक्स करके एयर पोल्यूशन और ये सब, तो वो भी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर, सेल्स के लेवल पर, विशेषकर जो सेल्स इस तरह के चीज़ों को, इंसुलिन, ये सब को बनाती हैं, उन पर। और इसके साथ साथ जो खान पान जो होता है, जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कलर, केमिकल इतनी ज़्यादा मात्रा में मिले होते हैं, वो भी पेनक्रियाज पर असर करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पर असर करते हैं, और इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी को भी को हिंडर करते हैं, कम करते हैं, और इस कारण से भी शुगर बढ़ा है, डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ी है। और जो पांचवा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज के यूथ में जगह नहीं है, जो जहाँ खेल कूद भी इंडोर हो गए हैं, वर्चुअल हो गए हैं, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर खेल होते हैं। और साथ साथ यूथ जो है, आज का यंग जनरेशन जो है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में रहता है। स्कूल के समय से एडमिशन होगा कि नहीं, कॉलेज में गए तो फिर कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी अगर मिल गई तो नौकरी रहेगी कि नहीं, अगर नौकरी बच गई, डिसमिस होंगे कि सारी नौकरी चल जाएगी। इस तरह का स्ट्रेसफुल कंडीशन यूथ के बीच में देखे जा रहे हैं। कंपटीशन इतनी हाई है कि अगर एक पोस्ट निकलता है, 50 से 100 व्यक्ति का जो वैकेंसी निकलती है, उसके लिए देखते देखते 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर लाखों की संख्या में एप्लीकेशन चले जाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ है यूथ के सामने में, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल कारण बना है, जो कि इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है, सब स्ट्रेस हार्मोन, और जो डायबिटीज़ को बढ़ावा देता है। और इस सब कारणों से डायबिटीज़ के रोगियों यूथ में भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो सर, ये तो था डायबिटीज़ कैसे फैल रहा है आज के यूथ में, कैसे इसको रोका जाए, नहीं कर सकते हैं? देखिए, आज के अगर डायबिटीज़ यूथ में होता है और ओल्ड एज में होता है, तो उसमें बहुत अंतर होता है उसके मैनेजमेंट में। यंग जनरेशन में डायबिटीज़ को हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उसे शुगर के साथ चलना होता है। यदि किसी व्यक्ति को 30s में, 30 की उम्र के आसपास में डायबिटीज़ डेवलप करता है, या किसी भी व्यक्ति को यदि 70 साल की उम्र में डायबिटीज़ डेवलप करता है, दोनों में आसमान ज़मीन का मैनेजमेंट में अंतर होता है। 70 साल के व्यक्ति को बहुत कम समय तक डायबिटीज़ के साथ रहने की आवश्यकता होती है। उस समय में अगर हल्का कंट्रोल भी रखते हैं
तो एंड ऑर्गन डैमेज उतनी जल्दी नहीं हो पाती है और कंट्रोल में रहता है सब कुछ। लेकिन अगर 30 साल के नौजवान को डायबिटीज़ हो जाता है तो उससे उसकी स्ट्रिक्टली डायबिटीज़ कंट्रोल करने की चेष्टा हम लोग करते हैं, क्योंकि उसे लंबे समय तक चीनी के साथ, ब्लड में हाई ग्लूकोज के साथ, शुगर के साथ रहना होता है। अगर वो कंट्रोल स्ट्रिक्ट नहीं हो तो आगे चलते चलते 10 साल में, 15 साल में जब वो वयस्क होता है तब तक वो एंड ऑर्गन को डैमेज करने की क्षमता रखेगा और हार्ट को, आँखों को, नस को, नर्व्स को, किडनी को, आंतों को, ये सब अंगों को प्रभावित कर देगा। इसलिए यूथ में अगर डायबिटीज़ होता है तो उससे बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए 3 तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होता है खान पान और एक्सरसाइज के द्वारा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उसे कहते हैं। अपने खान पान को और अपनी दिनचर्या को बदलना आवश्यक होगा। जंक फूड को नो कहना होगा। जितने नॉर्मल और जितने ताज़े बने हुए फ्रूट्स हैं, फूड हैं, उन्हें लेना कर है। पैकेज्ड फूड को, डिब्बाबंद चीज़ों को, जो प्रिजर्व्ड चीज़ें हैं उनको नो कर देना है सीधे, और हाई कैलोरी वाले चीज़ों को नो कर देना है सीधे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका है उस तरह के फलों का सेवन करना है, जैसे अमरूद बहुत अच्छा होता है इसके लिए, जामुन बहुत अच्छा फल है इसके लिए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये सब चीज़ अच्छी हैं। ताज़ा खाना खाना है, रोटी खाइए, हरी सब्जियां खाइए। समय पर खाना बहुत आवश्यक है, हल्का ही खाएं लेकिन समय पर खाएं। ग्लाइसेमिक वेरिएशंस, यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे गैप में खाते हैं, फिर नहीं खाते हैं, फिर लंबे गैप के बाद खाते हैं, डायबिटीज़ उन्हें है, तो उनके ग्लूकोज का वेरिएशन भी जो ब्लड में होता है वो भी घातक होता है, वो भी एंड ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो ग्लाइसेमिक वेरिएशंस दिन और रात में होते हैं या घंटे घंटे के अंतर पर होते हैं वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो खाना एक सेट पैटर्न पर खाना है, हल्का खाना है, समय पर खा लेना है, बहुत लंबा गैप नहीं होना है। ताज़ा खाना खाना है, मोटे अनाज ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियां ज़्यादा सेवन करें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में कम से कम आपको 40 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें योगा हो, चलना हो, दौड़ना हो, अपने सुविधा से उसे एक बार में करें। अगर आपको बहुत व्यस्तता है तो 2 बार में करें, लेकिन कम से कम 45-40 मिनट का एक्सरसाइज नियमित करें। और तीसरी चीज़ है, इसके बाद भी यदि आपकी शुगर बढ़ी आ रही है तो एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल के बाद भी शुगर बढ़ी है तो चिकित्सीय देखरेख में अपनी दवाइयाँ शुरू करें और शुगर को कंट्रोल करके रखें। जो लिमिट आपके लिए निर्धारित की हुई है चिकित्सक के द्वारा, उस निर्धारित लिमिट के अंदर ही शुगर को रखें। और अपने कोलेस्ट्रॉल को, जो शुगर के साथ साथ होती है, ब्लड प्रेशर को, अपने लिपिड्स को, ये सब को भी जांच बीच में करते रहें कि आपकी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल में है और आपकी शुगर भी कंट्रोल में है, उसकी भी जाँच करते रहें। अगर आप दवाई खा रहे हैं, एक बार कंट्रोल शुगर का आ गया तो आपको नियमित महीने में 1 बार से 2 महीने में 1 बार शुगर का चेकअप जरूर करा लें, आपको कोई लक्षण रहे चाहे नहीं, क्योंकि शुगर को हम लोग साइलेंट किलर बीमारी कहते हैं। अगर शुगर बढ़ा रहेगा तो उससे फीवर नहीं आती है तत्काल में, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शुगर बढ़ा रहा है, आपको कोई उस समय सिम्टम्स नहीं भी दे रहा है, लेकिन वो अंगों को डैमेज कर रहा है, तो शुगर अगर 300 है, 400 है, 200 है, तो वो आपको कोई परेशानी एकाएक तो नहीं डाल रहा है, लेकिन आपके अंगों में अगर उतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर जा रही है तो वो थका देगा अंगों को, बूढ़ा कर देगा अंगों को कमज़ोर कर देगा। और लेटर ऑन अगर यदि अनकंट्रोल्ड रह गया काफ़ी दिनों तक शुगर, तो आँखों की रोशनी को, हार्ट को, किडनी को, लीवर को, आंतों को, ये सब को प्रभावित करता है। और ये भी देखा गया है कि जिसमें शुगर बढ़ी रह जाती है उसमें ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन की संभावनाएं भी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। तो ये था युवाओं में बढ़ रहा है डायबिटीज़ और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए पटना नगरिया पे, और हम आपको इस तरह का हेल्थ अवेयरनेस का टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और डॉक्टर साहब काफ़ी अवार्ड भी इनको देश विदेश में मिलता रहता है। और अगर आपको फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो बिल्कुल निम्मा पैलेस एग्जीबिशन रोड पटना में इनका क्लिनिक है, आप यहाँ आ कर के दिखा भी सकते हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर,
अच्छे फिजिशियन तो है ही हैं, साथ में सोशल वर्कर भी हैं, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर आज जो आपने सुबह में किया है वो क्या था? देखिए, आज पटना नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद HIV एड्स के साथ मिल करके जो बच्चे जिनके पेरेंट्स की असामयिक मृत्यु हुई, जो HIV एड्स से संक्रमित हो गए अनफॉर्चुनेटली, जिनकी जो अनाथ हो गए या जिनके पिताजी माँ दोनों को HIV है, बच्चे को भी HIV है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल करके जो बहुत गरीब तबके के हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए और हाइजीनिक रहने के लिए, और उनके जो प्रश्न थे HIV एड्स को लेकर के कैसे वो स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर का कैसे ध्यान रख सकते हैं, उन सबों पर चर्चाएं हुई और उन लोगों को पढ़ने लिखने की सामग्री भी दी गई, कुछ कपड़े भी उन्हें प्रदान किए गए PNP की तरफ से, और वही कार्यक्रम आज सुबह में था मेरा। तो सर ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा करते रहते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ये किए थे कि जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वो इनकी एक संस्था है पहल, उसके द्वारा वो श्रवण मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण किए थे। तो ये साथ में सोशल वर्कर भी हैं। तो बने रहिए पटना नगरिया पे, और हम आगे आपको दिखाएंगे कि HIV एड्स जो एक बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है, तो उससे भी आप बच सकते हैं और लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हमारी अगली एपिसोड में देखिएगा। पटना नगरिया का 1 साल पूरा होने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।